Hello students, good afternoon. Today we are going to study chapter number 3. The name of the chapter is Two Stories About Flying, and first part of that is His First Flight. This chapter has been written by Leon O'Flaherty. We'll know something about the author. Leon O'Flaherty की डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1867 एंड उनकी डेट ऑफ डेथ है 7 सितंबर 1984 एंड उनका प्लेस ऑफ बर्थ है आयरलैंड के थे वो। देखिए ऑथर के बारे में इतना ही इनफ है बेटा। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी दैट देयर इज़ मेन कैरेक्टर the young seagull, and sub character is his family and his family members. These are the difficult word meanings. We will go through them. Firstly, we will understand these difficult word meanings. After that, we will understand the chapter. Look students, we are going to study this part, his first flight. इसमें देखिए क्या कहता है राइटर लियम ओ'फ्लैherty. द यंग सीगल वॉज अलॉन ऑन हिज लेज. जो यंग सीगल था, यंग सीगल बोलते हैं बेटा समुद्री पक्षी को, जो छोटा सा समुद्री पक्षी था और वो अपनी लेज पे रहता था. लेज बोलते हैं चट्टान, एक छोटी सी चट्टान होती है हॉरिजॉन्टल टाइप की, उसको बोलते हैं कि यहाँ पे भी दिया हुआ है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ, या इसको आप चट्टान कह सकते हैं. एक छोटी सी चट्टान थी, उस चट्टान पे समुद्री पक्षी बैठा रहता था. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके 2 भाई थे और एक बहन थी. वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन वो उसी चट्टान पे था अकेला. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. उसे डर लगता था उनके साथ उड़ने से. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड attempted to flap his wings, he became afraid. वो कहता जैसे तैसे करके वो थोड़ा बहुत भगता था, रनअप लेता था आगे की तरफ, ब्रिंक पे जाता था, उस लेज के उस चट्टान के किनारे पर जाता था. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और कोशिश करता था फ्लैप करने की, पंखों को फड़फड़ाने की. ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. जो समुद्र जिसका ग्रेट एक्सपेंस था, एक्सपेंस मतलब बहुत बड़ा समुद्र था, बहुत फैला हुआ समुद्र था. स्ट्रेस डाउन बेनिथ, वो नीचे की तरफ था. चट्टान, जैसे चट्टान पे ऊपर रहते थे तो समुद्र नीचे था, चट्टान तो समुद्र से ऊपर होती है ना. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये बहुत लंबा रास्ता था, मीलों दूर, यानी कि चट्टान बहुत ऊंची थी. समुद्र तक नीचे पहुंचने में मील का सा आंकड़ा लग जाता था, इतनी ऊंची चट्टान थी, इसलिए समुद्र बहुत नीचे बताया गया है यहाँ पे. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसने सर्टेन फील किया, सर्टेन मतलब निश्चय ही उसने महसूस कर लिया कि उसके जो पंख हैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी उसको हेल्प नहीं करेंगे. सो ही बैंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. इसलिए उसने अपनी गर्दन नीचे की और वो पीछे वापस चला गया उस चट्टान पे जहाँ पे वो सोता था, एक हॉल में. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, लिटिल सिस्टर, उसका जो हर भाई था और उसकी बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ऑन, जिनके पंख उसके पंखों से बहुत छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक जो चट्टान के किनारा था उस तक भाग के गए. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया. एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए. ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज, और वो फेल हो गया इतना साहस जुटाने में. मस्टर्ड अप मतलब कलेक्ट करना, जुटाना. टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. टू टेक दैट प्लंज, उस प्लंज को, उस छलांग को लगाने के लिए जो उसको डेस्परेट, जिस छलांग ने उसको डिसअपियर्ड कर दिया, उसको निराश कर दिया. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him.
थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। वो कहता है कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी माँ, उसके फादर हैड कम अराउंड कॉलिंग, उसके चारों उड़ते उड़ते उसके चारों तरफ आए और उसको तीखी श्रीली मतलब तीखी आवाज़ में आवाज़ दे रहे थे, ऊपर की तरफ बुला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, उसको ऊपर बुला रहे थे। थ्रेटनिंग, और उसको धमकियाँ भी दे रहे थे कि भूखा मर जाएगा अगर तू नहीं उड़ा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन क्योंकि उसको लगता था अगर वो चट्टान से उड़ेगा तो उसके पंख उसको हेल्प नहीं करे देंगे, वो मर जाएगा। दैट वॉज 24 hours ago, 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट इट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। यानी कि जो एक दिन पहले जो उसके भाई बहन उड़ गए थे, पूरे दिन उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे आर्ट में। किसकी आर्ट में? उड़ने की आर्ट में। और उनको पेरेंट्स उसके भाई बहन को सिखा रहे थे स्किम कैसे करते हैं, वेव्स को कैसे काटते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और अगर फिश दिखाई दे जाती है तो उसके लिए डुबकी कैसे लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट। उसने वास्तव में देखा कि उसके भाई ने एक समुद्री मछली को पकड़ लिया था और उसको खा गया, निगल गया। डेवोर मतलब निगल गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो रॉक पे खड़ा रहा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जब उसके पेरेंट्स थे उसके चारों तरफ सर्कल में खड़े हुए और कैकल करने लगे, आवाज़ देने लगे, उसको प्राउड महसूस करवाने लगे कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर प्राउड महसूस कर रहे थे जब उसने पहली अपनी हेरिंग यानी कि पहली मछली उसने पकड़ी थी। फिर कहता है एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्ड आइज। कहता और पूरे दिन उसने देखा उसकी पूरी फैमिली उसके चारों तरफ जो प्लेटू था उसके मिडवे में आ जाते थे। चट्टान जहाँ वो रहता था उसके मिडवे में आ जाते थे और उस जिस चट्टान पे वो रहता था उसके बिल्कुल अपोजिट होके सामने आके उसको टॉन्ट किया करते थे। वो टॉन्ट मतलब उसको टॉन्ट कसना होता है, जो टॉन्ट कसने का मतलब उसे चिढ़ाया करते थे। विद हिज कोवर्डाइस, उसकी कायरता से कहते थे तो कितना कायर है, तो उड़ भी नहीं सकता, देख तेरे छोटे भाई बहन उड़ रहे हैं, इस तरह से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे लेज के किनारे जाता। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक और वो खड़ा रहता है एक पैर पर, एक पैर को अपने पंखों में छुपा के। और ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद कर लेता। एंड देन अदर, फिर दूसरी आंख बंद कर लेता। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसे बहाना करता जैसे मान के चलो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसको नहीं देखा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हैड्स संक इनटू देयर नेक, उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहनें थी उस चट्टान पे नींद सी ले रहे थे, डोज ले रहे थे। विद देयर हैड, अपने सिर को नीचे झुका के, संक इनटू देयर नेक, अपने गर्दन में ऐसे झुका के सोए से लग रहे थे। हिज फादर वॉज पियरिंग द फैदर ऑन हिज वाइट बैक, उसके फादर अपनी वाइट बैक पर यानी कि अपनी कमर पे अपने फैदर को पियरिंग कर रहे थे। प्रिनिंग, प्रिनिंग का मतलब होता है एक तरह से झंझोलना, साफ करना। और फिर वो कहता है ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, मतलब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, केवल उसकी माँ थी जो उसकी तरफ ध्यान दे रही थी। भाई तुम्हें बच्चों ये तो पता है, माँ तो माँ ही होती है ना। फिर वो कहता है ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। वो कहती है वो जो प्लेटू था, जो चट्टान थी, उसके उभरे हुए भार पर वो खड़ी हुई थी। एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी यानी कि उसकी छाती थी बाहर की तरफ निकली हुई थी।
Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. यानी कि जैसे तैसे करके उसने एक फिश उठाई और उसका एक टुकड़ा उसने फाड़ के अपने पैरों पे उसने उस टुकड़े को रखा. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और उसने रॉक पर, चट्टान पर अपनी बीक की, यानी बीक होती है चोंच, अपनी चोंच को रगड़ा ताकि उसको पैना किया जा सके. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. जब उसने देखा कि उसकी माँ फिश के एक टुकड़े को अपने पैरों पे रख के खाने वाली है, तो उस ये दृश्य देखकर वो पागल सा हो गया, मैडन्ड सा हो गया. एंड हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड. वो खाने को कितना पसंद करता था इस तरह से. स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ. और जैसे वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को स्क्रैप करता था, पहनाता था, तो ये चीज़ उसको बहुत पसंद थी. एंड अगेन टू वेट इट. और दोबारा से इसको पहना करता था. ये चीज़ उसको बहुत पसंद थी. देखो बेटा, ये चट्टान जो है ना, यहाँ पे एक अकेला पक्षी है, जो सीगल है, जो छोटा पक्षी है, वो यहाँ है, ये रहा. अब ये कहता है इस ऊंचाई से लेके यहाँ तक उसको ऐसा लगता था मीलों की दूरी थी. शुरुआत में बताया ना, समुद्र एक्सपेंस था, दूरी तक फैला हुआ था, मीलों की दूरी थी. ये देखो, ये उसकी मदर, फादर, उसके 2 भाई बहन ये उड़ते हुए दिखा रहे हैं. लेकिन ये यहाँ तक आता, लेकिन फिर डर जाता, उड़ नहीं पाता था. उसके बाद देखिए क्या कहता है. उसको पसंद था अपनी चोंच को पहनाना. फिर कहता है ग ग. जैसे उसने देखा ना उसकी माँ खाना खा रही है, तो उसने कहा ग ग. ही क्राइड बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा गा करके अपनी लैंग्वेज में उसने अपनी माँ से कहा कि भाई मेरे लिए खाना ले आओ. गो कॉल हा. शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. उसकी जो माँ थी उसने भी डेरिसिवली उसकी तरफ रिप्लाई किया, उसको जवाब दिया. डेरिसिवली का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ अ स्टूपिड. यानी कि उसको जवाब देगा, तू खुद तो उड़ता नहीं है मेरे से, गा 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 ऐसे वो करने लग रहा है. ऐसे उसको उसकी माँ ने उल्टा धमका दिया. बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो लगातार अपनी माँ को बुलाता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और 1 मिनट के बाद उसने खुशी से आवाज़ लगाई, चीखने लगा वो. और क्यों चीखने लगा? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. उसकी माँ जो फिश का टुकड़ा था अपने मुंह में लेके आई और उसके चारों तरफ उड़ने लगी. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. वो आगे की तरफ झुका और अपने पैरों को उत्सुकता से, और अपने पैरों को चट्टान पर टैप करने लगा, मारने लगा, बार बार थपथपाने लगा. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर मदर. वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था. एस सी फ्ली अक्रॉस. वो जैसे कि उसके पास आसपास कर उड़ रही थी, तो वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था, अपने पैरों को चट्टान पे मारने लगा. फिर कहता है बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम. जैसे ही वो उसके सामने आई तो शी हॉल्टेड. वो वहाँ पे रुक गई. हॉल्ट का होता था रुकना. और हर विंग्स मोशनलेस. उसके पंख बिल्कुल मोशनलेस हो गए. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन. जो उसकी माँ की चोंच में जो वो थे, फिश का टुकड़ा था, वो बिल्कुल उसके मुंह में ही जाने वाला था. स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. उसके बाद में टुकड़ा था रीच ऑफ हिज बीक. उसकी चोंच तक पहुंचने ही वाला था. अब आगे की कहानी देखते हैं कल. क्या वो पीस का टुकड़ा नीचे गिर गया या उसकी चोंच में ही जा पाया? क्या उसको खाना मिला या नहीं मिला? ये देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन. और आपको एक क्वेश्चन आंसर्स करने, एंड आफ्टर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन द समरी इन योर ओन वर्ड्स. You have to write down something in 50 words as usual you are asked to do. Goodbye students.